ईशान, I genuinely feel you should apologize to me. Now. नहीं पापा, इट्स ओके। बात ही ऐसी थी, घर पे सब घबरा गए थे। Sorry. हाँ, थैंक गॉड तानी सेफ एंड साउंड। फिलहाल तो हमारे लिए इतना ही बहुत है, और जल्दी हम उसको सम्राट की चंगुल से भी छुड़वा लेंगे। हाँ जीजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे फंसे हैं हम लोग कि अब पता नहीं कैसे और क्या क्या करके इन लोगों से पीछा छूटेगा, भगवान ही जाने। संध्या, इस मामले में तुम अपना दिमाग मत लगाओ प्लीज। संध्या, तुम जाकर खाना लगाओ, सब लोग डिनर करेंगे। ईशान, तुम भी बहुत थक गए होगे, चलो लेट्स रिलैक्स एंड हैव डिनर। हाँ, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। चलो ईशान, गो एंड गेट फ्रेश। रानी, चल खाना गरम कर दे। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न तानी। कसम से बाई गॉड, ये पैसा बहुत नचा रहा है मुझे यार। जिंदगी में कभी अपने लिए फ्रूट्स नहीं काटे मैंने। गला काटना मुझे, गला, फ्रूट्स नहीं, गला काटना है। सम्राट, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। हम घर कब जाएंगे? मेरे डॉक्टर ने कह दिया है बेबी डॉल की आज शाम तक मिल जाएगा तुम्हें डिस्चार्ज। रियली? रियली? सम्राट, तुम ना बहुत ज्यादा अच्छे हो। कितना ख्याल करते हो मेरा। अरे मेरी जान, बेबी डॉल, तुम जान हो मेरी। हाँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूं तो किसका रखूंगा? आई लव यू। लव यू टू। वो सम्राट, आई वांट टू टेल यू समथिंग। व्हाट? वो मैं तुमसे छुपाकर कहीं जा रही थी। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ बेबी डॉल। तुम किसी काम से ही जा रही थी ना, है कि नहीं? नहीं, वो मैं कहीं और जा रही थी किसी और वजह से। क्या तानी, क्या? वो निरंजन ने मुझे बुलाया था उससे मिलने के लिए। निरंजन? हाँ। क्यों? वो कह रहा था कि मैं उससे मिलने आऊं और उसे तुम्हारे बारे में कुछ बताना था मुझे। क्या 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 बताना था उसे? और तुम? पता नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ना बता के आऊं। तानी, उसने तुमसे कहा और तुमने मुझसे छिपा लिया? How bad, तानी, how bad। वो एक्चुअली तुमने मुझ पे चिल्लाया। मैंने तुम पे चिल्ला दिया था तो क्या हो गया तानी? हम दोनों के बीच का ट्रस्ट गायब हो जाएगा, चला जाएगा? इतना कमजोर है तुम्हारा भरोसा और मेरा प्यार? ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ आज। नहीं सम्राट, ऐसा मत कहो।
मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते पर हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तानी, नहीं है। करती हूँ भरोसा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ ना, इसलिए तो अब मैंने तुम्हें बता दिया ना, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज माई मिस्टेक। आई एम सॉरी। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप? मैं अभी आप ही की बात कर रही थी। क्या भाभी, ये सब क्या हो गया भाभी? अच्छा कैसी हैं आप? देख लिया दीदी, कितनी तेज है आपकी बहू। किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दी और तानी को अपने ही घर से निकाल भेजा। इसी बात से तो हैरानी हो रही है मुझे। इतनी होशियारी से इतना कुछ कर लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। सोच लो उसकी काबिलियत। ऐसी नागिन है कि उसका काटा हुआ पानी भी ना मांगे। इतनी खतरनाक औरत है। और अब तो इस घर में कुंडी मार के बैठ गई है और न जाने क्या क्या करेगी। अब कुछ नहीं कर पाएगी वो। दीदी, आप ये सब कह के ना अपने आप को तसल्ली देना बंद कर दो। आपके रहते हुए आपकी नाक के नीचे उसने जीजा जी को अपने वश में कर लिया। अब और बचा क्या है? तुम बस देखती जाओ संध्या। ऐसा खेल खेला है कि उसकी ये 4 दिन की चांदनी अब 2 दिन में खत्म होने वाली है। भगवान करे ऐसा ही हो दीदी। ऐसा ही होगा। तुमने देखा नहीं, ईशान अब उसे भाव तक नहीं देता, बल्कि ईशान ने तो ये भी साबित कर लिया कि उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट। बुरा मत मानिएगा दीदी, काली हूं पर अकल वाली हूं। ये ईशान और उर्मी के बीच की जो नाराजगी है ना, ये सब हवाई बातें हैं, हवाई। अभी भी ईशान के दिल में उर्मी के लिए इतना सारा प्यार भरा हुआ ऐसा है। जहर घोलूंगी इस प्यार में, बहुत जल्द ये प्यार सूखकर मर जाएगा। ईशान और उर्मी के बीच की ये दूरी अब मैं किसी भी कीमत पर मिटने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या हो गया सम्राट? भाभी, आपको इस तरह हॉस्पिटल में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए ना, इस तरह हॉस्पिटल में चोट वोट लग गई है, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रही। पता मुझे क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि आपको ना किसी की नजर लग गई, किसी की गंदी वाली, बहुत ही बुरी वाली नजर लग गई। क्यों सम्राट, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आई नो। अब देखिए ना, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। हाँ भाभी, मैं हैरान हो गया था जब पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मतलब समझ में नहीं आया, एक्सीडेंट हुआ कैसे? अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो लगता है कि वो ट्रक ड्राइवर ना अंधा था, मुझे देख ही नहीं पाया। मैं ना रोड क्रॉस कर रही थी और उसने अपनी ट्रक भिड़ा दी। भाभी, मैं वकील हूं ना, मुझे कुछ ज्यादा ही घुसने की आदत है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रक ड्राइवर अंधा नहीं था, उसे कुछ ज्यादा ही दिख रहा होगा। क्यों सम्राट, है ना? मतलब? अच्छा छोड़िए भाभी। वैसे सम्राट, आई डोंट नीड टू टेल यू, यू आर वेरी स्मार्ट। FIR
पुलिस कंप्लेंट तो तुमने कर ही दी होगी, है ना? हाँ हाँ, तो उसकी टेंशन मत लो तुम निरंजन, वो पुलिस मुकदमा सब मैं देख लूंगा, मैं हूँ। अरे ऐसे कैसे भाई? ये देखो भाई, दोस्त हूं, भाई भाई मानता है मुझे। मैं एक बात आपसे बोलूं, जब से ये लड़का झांसी आया है ना, पता नहीं क्यों लेकिन परायों की तरह बिहेव कर रहा है। आई डोंट लाइक इट सम्राट। अब देखो, झांसी में सड़क पे मेरी भाभी को कोई ठोकर मार के चला गया तो मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन भाभी मैंने ठान ली, उस गुनहगार को पकड़ के दिखाएंगे। वो गाड़ी और गाड़ी वाला जिस भी कोने में छुप कर बैठा है, उसे तो मैं खोद कर बाहर निकालूंगा ही निकालूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट पुलिस कंप्लेंट तो होनी चाहिए। सम्राट, तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की अभी तक? हो गई है बेबी डॉल, पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, हो गई, डोंट वरी। अच्छा, ओके। वो आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना? अब क्या कर रही हैं भाभी? आपका और मेरा सीक्रेट है ना, और जिसके बारे में आपसे बात करनी है वो सामने ही तो खड़ा है। लेकिन भाभी, आज मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ये जो चंटेश्वर महाराज ये प्यारा सा भोला सा मुखड़ा लेके खड़े हैं ना यहाँ पे, इस मुखड़े के पीछे एक बहुत ही शरारती आदमी छुपा हुआ है। सब बताऊंगा आपको कि सम्राट सिंह राठौर ने कौन कौन सी क्या क्या शरारतें की हैं, वो सब बताऊंगा आपको। तो निरंजन तुम ना बस यार, अब तो बेकार में तंग मत करो तुम मुझे। गेम मत खेलो मेरे साथ। अरे गेम कौन खेल रहा है? यू नो मी वेरी वेल सम्राट, मैं गेम नहीं खेल रहा। आई एम वेरी वेरी सीरियस एंड यू नो दैट। अच्छा ऐसा है, अभी विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए भाई अभी तो 11 बजे। हाँ, 9 to 11 होते हैं ना, अभी देखो बुलाने आ जाएंगे आपको। अरे ऐसे आ जाओ, कोई, आ जाओ। अरे कौन हमको यहाँ से निकाल सकता है? कोई विजिटिंग आवर नहीं है। अरे तानी को आराम करना, तानी हैव रेस्ट, टेक रेस्ट। अरे अच्छा शाबाश, दो आ जाओ बाहर, अच्छा आ जाओ, मिलते हैं बाद में, मीट लेट। अरे एक मिनट, ऐसे कौन से 11 बज गए भाई? 11 बज गए सिस्टर। अरे कोई नहीं कोई नहीं, कोई हमें निकाल नहीं सकता। रुको ना भाई, थोड़ा ढंग से भाभी को बाय तो बोलने दो। बड़ी जल्दी मची हुई है हमें निकालने की। चलो बोलो फिर, बोलो। भाभी गेट वेल सून, जल्दी से आप स्वस्थ और मस्त हो जाइए, फिर आराम से बैठ के हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। चलो बाय बाय, शाबाश बाय। अकेले जाएं? अरे यार इतनी दूर तक भाभी से मिलने आए हैं। भाभी सेल्फिश हो गया बॉम्बे जाते ही। अरे हमें छोड़ने नहीं आओगे? आओ ना यार, आओ ना, तुमसे ढेर सारी बातें करनी। भाभी मैं जरा इससे कुछ बातें करता हूँ, आप आराम करिए, फ्रूट खाइए। हाँ आओ, आओ तो सही। अरे आओ ना यार, मैं भाभी ठीक है, तुम आओ तो सही। भाभी गेट वेल सून। थैंक यू। आइए आइए आइए। हाँ जरूरी बात तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। आप मिस्टर निरंजन खन्ना, ऐसा है ये जो मेरी वाइफ को ना मैंने सब बता दिया है, ओके? A to Z भाई साहब, A to Z सब खबर है उसे, ओके? जो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, आप कोई फायदा नहीं होगा उसका। जी हाँ, इसलिए अपने पैर अपने पास रखिए, फॉर गॉड सेक। अरे वेरी इंप्रेसिव। जी हाँ भाई साहब, ब्लाइंड लव है हम पे, और हमारा प्यार भी ऑथेंटिक है। हाँ, हमारे बारे में कुछ गलत सोच ले ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कहीं कुछ और समझ लिए आप। इसलिए आप अपने जो तमाशे है ना, ये अंदर जो आंखें दिखा रहे थे ना, ये दोबारा मत करना, कभी छाई नहीं। चलिए रुको रुको भाई, क्या जादू की छड़ी घुमाई है तुमने अपनी बीवी पर? पागल है तुम्हारे ऊपर। लेकिन मुझे सोच सोच के घबराहट हो रही है कि उस बेचारी शरीफ लड़की पर क्या गुजरेगी जब उसे ये पता चलेगा कि जो एक्सीडेंट, जो दुखद घटना उस बेचारी शरीफ लड़की के साथ घटित हुई है, उसके पीछे उसके पति परमेश्वर का हाथ है। उस बेचारी शरीफ लड़की पे क्या गुजरेगी जब उसे ये पता चलेगा कि जो एक्सीडेंट,
जो दुखद घटना उस बेचारी शरीफ लड़की के साथ घटित हुई है, उसके पीछे उसके पति परमेश्वर का हाथ है। क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कुछ भी भाई। मैं क्यों कराऊंगा एक्सीडेंट? हाँ? चलिए आप निकले, चलिए। सुनो, वो जो जमूरा तुमने किराए पे मंगाया था ना, टट्टू तुम्हारा गाड़ी वाला, अब वो निरंजन खन्ना का बंदर बन चुका है। डुगडुगी बजाते ही नाचने लगता है। सब उगल दिया तुम्हारे बारे में, सब उगल दिया उसने। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। मेरा शक बिल्कुल सही है सम्राट। तुम्हारी ये बेचैनी और डर इस बात का सबूत है कि एक्सीडेंट तुमने ही कराया है। चलिए ना, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं यार? चलिए चलिए। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हारे पाप का जो घड़ा है ना मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, वो ओवरफ्लो कर रहा है। अब उसे बस तोड़ना रह गया है। क्या है? क्या है? क्या सबूत है आपके पास? बताइए। अरे क्या भाई सबूत साहब, है? सब है, सबूत, गवाह, सब कुछ है। हाँ, बोलो ना। ऐसे थोड़ी बोलो ना। बताऊंगा भाई, ऐसे कैसे बता दूं? आशिक का जनाजा है, धूम से निकालने का प्रोग्राम बनाया है हमने। सबूत, गवाह, सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, सब। अगर कल 4 बजे तक तुमने मेरे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो निरंजन खन्ना, और बैठ के बात कर। अरे रुको भाई, देखिए मैंने क्या कहा, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहां से दूं पैसे? कहीं से भी दो भाई, पैसे लाओ ना। तुम्हारी बीवी है ना, इतनी अमीर है तो लाओ पैसे उससे। अच्छा ठीक है यार, यहाँ भी मेरी ही हेल्प चाहिए। अब बताओ, तुमने बीवी के सामने सब कुछ उगला है या मुझे झूठ बोल रहे हो? बताया? बिल्कुल बताया भाई, क्यों बताया है? बताया है ना जी। हाँ, तो अब क्या करेंगे ब्लैकमेल करके? तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब क्या ब्लैकमेल करूंगा तुम्हें मैं 10 लाख रुपए के लिए? तो मेरे पास एक रास्ता है, एक कमाल का रास्ता है। बड़ा भाई हूं, तो बड़ा भाई होने के नाते भाभी से 10 लाख रुपए मांग लेता हूं उधार। अरे भाभी बहुत अच्छी हैं। अरे तुम्हारी इतनी घटिया कहानी सुन के तुम्हें माफ कर दिया, मुझे देवर को 10 लाख रुपए नहीं देंगी? मैं भाभी को बोलता हूँ, भाभी देखो मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, आप इतने पैसे वाली हैं, अपने देवर को 10 लाख रुपए कुछ दिनों के लिए दे दीजिए, उसी बहाने पैसे भी निकल आएंगे और बात बन जाएगी, तो ब्लैकमेल भी नहीं होगे। भाभी से बात करें। क्या मेरे थ्रू आएंगे ना, मैं दूंगा ना आपको। अरे तो मांगिए ना भाभी से पैसे। मोहलत दीजिए प्लीज, मोहलत। मैं आपको यार मेरे पास आने दीजिए। अरे तो दी ना कल तक की मोहलत दे। कल क्या है? कल मैं आपको क्या? अरे तो परसों हो ना हो भाई, किसे पता। और ये नाटक, ये ड्रामा बंद करो मिस्टर सम्राट सिंह राठौर। निरंजन खन्ना के सामने नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, हैं? मोहलत दीजिए, पैसे कहां से आएंगे? मेरे सामने ड्रामा नहीं चलेगा, तुमसे एक कदम आगे हूं। नाटक करता है, ज्यादा नाटक किया तो 10 लाख के 20 लाख कर दूंगा सीधा। इसीलिए कल शाम को 4 बजे तक 10 लाख रुपए लेके सेम लोकेशन पे पहुंच जाना। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, और कल फिर चले आएंगे, समझे? नाटक करता है निरंजन खन्ना के साथ। सम्राट, कहाँ थे तुम? मैं बेबी डॉल दवाई लाने गया था तुम्हारे लिए। अच्छा, तो अब सम्राट मुझे पानी दे दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी। थैंक यू। सम्राट, ये फैन थोड़ा स्लो कर दोगे? मुझे ठंड लग रही है यार। प्लीज। ओके बेबी। हाँ। सम्राट, आप क्या हुआ बेबी डॉल? आप क्या है? वो मैं बोल रही थी कि मुझे ना यहाँ बहुत घबराहट सी हो रही है और नींद भी नहीं आ रही है। बेबी डॉल, सेम फीलिंग हो रही है मुझे। है ना? बड़ी घबराहट हो रही है। बाय गॉड, मैं कह रहा हूँ आज के आज चलते हैं मुंबई। जब से हुआ ना एक्सीडेंट, मैं हर चीज से नफरत करने लगा हूँ, हर चीज। आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग।
चलते हैं, आज ही चलते हैं। तुम्हें हर चीज से नफरत क्यों हो रही है? तुम्हें ना ट्रक ड्राइवर से नफरत होनी चाहिए क्योंकि उसने मेरा एक्सीडेंट किया। वैसे तुमने उसके बारे में कुछ पता किया या नहीं? आपकी क्या है ना पता? अरे हो गया, बात हुई मेरी अभी इंस्पेक्टर साहब से, तो पकड़ा जाएगा बस 2 मिनट में, फिर देखो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको ना। ऐसा ही मुझे पति चाहिए था, जो ना अगर उसकी बीवी की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे ना, उसे ना उसके ना फाड़ के रख दे, एकदम हीरो टाइप तुम्हारी तरह। फाड़ दूंगा बेबी डॉल, लेकिन अभी हम चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो टू मुंबई। ये क्या मुंबई चलते हैं? और वैसे अगर यहाँ रहेंगे ना तो उस ट्रक ड्राइवर के बारे में ना पता भी कर सकते हैं। और तुमने ढूंढोगे तो कौन ढूंढेगा? वो निरंजन ढूंढेगा क्या?